अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज जो आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ, ये वीडियो किसी को अपना दीवाना करने के लिए बहुत ज़बरदस्त है। मोहब्बत का बहुत ही आज़मूदा तवीज़ है। अगर आप इसको बनाना सीखना चाहते हैं, इस्तेमाल करना सीखना चाहते हैं, तो पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। मैं हूं अली नज़ीर और आप देख रहे हैं मोमिन अमलियात। पहले मेरे चैनल का नाम मोमिन इस्लामिक वज़ाइफ था, तो सिर्फ नाम को चेंज किया है, मोमिन अमलियात रख दिया है। ये ज़हन में रखिएगा, ठीक है नाज़रीन। आज की इस वीडियो में मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत, बहन भाइयों के दरमियान मोहब्बत, दोस्तों के दरमियान मोहब्बत, रिश्तेदारों के मोहब्बत या कोई हलाल मोहब्बत है, तो उस मोहब्बत को हासिल करने के लिए या उस मोहब्बत को बढ़ाने के लिए कोई गलत फहमी या मोहब्बत कम हो गई है, उसको ख़त्म करने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मोहब्बत हो सके, तो इस हवाले से मैं आपको पूरा समझाऊंगा और मुझे यकीन है कि आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। जो इस तवीज़ को लिखने की रूहानी इजाज़त चाहते हैं, 41 टाइम दुरूद पाक पढ़ के कमेंट्स बॉक्स में इंशाल्लाह लिख दें। जिनको फ़ायदा हो कमेंट्स पे ज़रूर बताएं। कम से कम एक बार इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना है। और जिन मेरे भाई बहनों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तवीज़ को साफ़ कागज़ पे लिखना है, जो दोनों साइड पे सादा कागज़ होता है। जैसे ये वाइट कागज़ पे आपको लिखा नज़र आ रहा है, तो आपने ऐसे कागज़ पे लिखना है जो दोनों साइड से सादा हो, उस पर कोई लाइन कुछ ना लिखा हो, कोई हर्फ भी ना लिखा हो। तवीज़ लिखने से पहले 2 रकअत नफल हाजत के पढ़ने हैं आपने, कि मैं ये तवीज़ लिखने लगा हूँ या लिखने लगी हूँ, ए मेरे अल्लाह, इसमें बरकत अता फरमा, इसमें असर अता फरमा दे, इसमें शिफा अता फरमा दे। आपने इसके बाद 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। जब 2 रकअत नफल अदा कर लें, उसके बाद 3 बार दुरूद इब्राहिमी अदा करें और अल्लाह के हजूर दुआ करनी है। उसके बाद आपने इस तवीज़ को लिखना है। जिस तरह समझाएं, इंशाअल्लाह अगर वैसे ही करेंगे तो इंशाअल्लाह यकीनी कामयाबी मिलेगी। ये तवीज़ आपको सामने नज़र आ रहा है, मुरब्बा शक्ल का 16 खाने, जिसे 36 का नक्श भी कहते हैं। आपने ये 2 तैयार करने हैं। अगर आप पिला सकते हैं तो फिर 2 तैयार करेंगे, अगर आप पिला नहीं सकते तो फिर सिर्फ 1 तैयार करेंगे। ये तवीज़ आप किसी भी दिन लिख सकते हैं, किसी भी वक्त लिख सकते हैं। अगर पिलाना है तो या तो अर्के गुलाब और ज़ाफ़रान से लिख लें, या ऐसी इंक वाले पेन, ब्लैक इंक वाले पेन से लिखें जो पानी के अंदर डालें तो वो स्याही पानी के अंदर मिक्स हो सके। सबसे ज़्यादा असर तभी होगा जब आप इसे पिला दें। लेकिन अगर मजबूरी है कि वो इंसान दूर है, आप पिला नहीं सकते, तो फिर मजबूरन इसको लिखना ही होगा अपने पास रखने के लिए। तो चाल के मुताबिक इस तवीज़ को लिखेंगे। जो चाल आपको समझाऊं, चाल के बगैर मत लिखिएगा। कोई भी तवीज़ अगर चाल आपको नहीं पता तो वो ना लिखिया करें, वरना आपके लिए मसला बन सकता है। खाना नंबर 1 ये है, इसमें 2 आएगा। खाना नंबर 2 ये है, इसमें 3 आएगा। खाना नंबर 3 ये है, इसमें 4 आएगा। खाना नंबर 4 ये है। खाना नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15वां और ये 16वां खाना है, इसमें 17 आएगा, ठीक है। मार्कर था मोटा, तो वो मैं लिखता रहता, तो वो फिर आपको समझ ही नहीं आना था। इसी तरह आपको आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। अब आपने तवीज़ फिल कर लिया, तो इसके नीचे सबसे पहले अलहुब लिख लें, उसके बाद महबूब का नाम बिन माँ का नाम, उसके आगे अलहुब, उसके आगे अपना नाम बिनते माँ का नाम। जहाँ पे भी औरत का नाम आएगा बिनते आएगा। अब आपने तवीज़ तैयार कर लिया। अगर आपके पास वो इंसान है जिससे आप मोहब्बत करते हैं, जिसे आप अपने लिए अपनी मोहब्बत में दीवाना करना चाहते हैं, तो इसे किसी जूस में या शरबत में डिप कर लें, डाल दें।
जैसे ही ये डलेगा 1-2 घंटे के अंदर अंदर स्याही मिक्स हो जाएगी। उसके बाद आप इस तवीज़ को उस इंसान को पिला दें। अगर फ़र्ज़ किया वो इंसान आपके पास नहीं है, दूर रहता है, तो फिर आप इस तवीज़ को फ़ोल्ड करें और ग्रीन कलर के कपड़े या धागे में लपेट के अच्छी तरह के तवीज़ नज़र ना आए नीचे, इसे अपने पास छुपा लें, घर में कहीं रख लें, पर्स में कहीं रख लें, किसी और को नज़र ना आए, लेकिन इसकी बेहुरमती भी नहीं होनी चाहिए। मेरा ख़्याल है कि जब आप ये अमल करेंगे, जब आप इसको लिखेंगे, लिखना शुरू करेंगे, तो आपने लिखने से पहले सदका खैरात ज़रूर करना है। कोई मीठी चीज़ अपने पास रखिएगा जिस पे दम कर सकें और बाद में उसको इस तवीज़ के साथ दे सकें, या जूस में डाल सकें, या मीठे में वो थोड़ी सी मीठी चीज़ चाहे चीनी रख लें, उसमें डाल के उसे दे सकें ताकि उस पर ज़्यादा से ज़्यादा असर हो। और आपने जब ये तवीज़ बनाते जाना है, साथ साथ या वदूद हो या वदूद हो या वदूद हो का विर्द करते रहना है। नाज़रीन, अगर आप रूहानी तावीज़ात, नूरी वज़ाइफ, अमलियात जो मुजरब हों, इसकी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। इसके अलावा मेरा एक जो और यूट्यूब चैनल है रूहानी ताकत बाय अली नज़ीर, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पेज है रूहानी ताकत बाय अली नज़ीर, उसको देख लें। टिकटॉक अकाउंट भी हैं 3-4 मेरे, कुछ फेक भी हैं लोगों ने बनाए हुए, तो उनको भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आप बेहतर से बेहतर अमलियात की वीडियोस देख सकें, तावीज़ात की, वज़ाइफ की, अमलियात की भी। मेरी कोशिश होती है कि बेस्ट से बेस्ट अमल आपको दूं, आसान से आसान अमल दूं जिसकी आप सबको समझ आ सके। दुआओं में याद रखिएगा। मेरी फ़ैमिली के लिए, मेरे पाकिस्तान के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।